गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग यौगिक में तत्वों की प्रतिशत संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यौगिक में तत्वों का प्रतिशत संगठन, तो प्रतिशत संगठन क्या होगा? किसी यौगिक में तत्व का प्रतिशतता की बात करेंगे तो इसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि किसी यौगिक के 100 ग्राम में उसी यौगिक के किसी तत्व का द्रव्यमान उसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। जैसे इसका अगर हम फार्मूला देखेंगे तो तत्व का प्रतिशत संगठन इक्वल टू होता है यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे 100। यानी यौगिक के 100 ग्राम में उसी यौगिक के किसी तत्व का द्रव्यमान उसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। यानी उसके 100 ग्राम में कितना तत्व का भार होगा वही आपका प्रतिशत संगठन कहलाता है। तो हम लोग जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे एक उदाहरण है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रतिशत संगठन क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम जल का यानी यौगिक का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो यौगिक क्या है? जल है। तो जल का मोलर द्रव्यमान आपका कितना आता है? 18। तो जल का मोलर द्रव्यमान 18 आता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन H2O से बनता है। क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। एक होता है तो दो को है तो इसका 2 भाग हो जाएगा और प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, इसका 2 18। ठीक। तो ये आपका द्रव्यमान तो हो जाएगा, यौगिक का मोलर द्रव्यमान जो होगा वो होगा 18। तो अब फिर हम देखेंगे कि इस यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, तो इस यौगिक में तत्व का द्रव्यमान जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 होगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होगा, तभी तो दोनों 16 और 2 जोड़कर 18 हो जाते हैं। तो अब हम हाइड्रोजन का प्रतिशतता की गणना करें या प्रतिशत संगठन की गणना करें तो हमारा क्या हो जाएगा? वही यौगिक में तत्व का द्रव्यमान। तो इस यौगिक में तत्व का यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? 2। तो 2 बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान 18 गुणे 100। इस तरह से करते हैं कैलकुलेशन तो आपका आता है 11.18%। वैसे ही ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना? उसी यौगिक में ऑक्सीजन भी है तो उसका प्रतिशतता क्या होगा? तो उसी यौगिक में जब हमारा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का भार होगा कितना? 16। इसमें तो 16 है तो 16 बटे उस यौगिक का भार 18 पूरे 100। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 88.79%। ये इसकी मोलर संगठन होता है, इसकी मोलर संगठन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सर्वोत्तम पूर्ण संख्या अनुपात में व्यक्त करना मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के सर्वोत्तम पूर्ण संख्या अनुपात में व्यक्त करना मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अगर हम कहें कि ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज की बात करेंगे तो इसका मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? CH2O। ये मूलानुपाती सूत्र होता है। अगर हम आणविक सूत्र की बात करें तो आणविक सूत्र वो होते हैं कि यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का सही संख्या व्यक्त करना आणविक सूत्र कहलाता है। मतलब यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का सही संख्या व्यक्त करना आणविक सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का आणविक सूत्र होगा C6H12O6, अर्थात ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन 6 परमाणु होंगे, 12
ऑक्सीजन होगा, अरे 12 हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन 6 परमाणु होंगे। ये मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, अगर हम इनकी बात करेंगे तो यह प्रतिशत संगठन से, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा कि प्रतिशत संगठन जो होता है, हम किसी यौगिक में प्रतिशत संगठन का गणना, तो तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना तो आसान हो जाता है। हम लोग वही तत्व का भार बटे उसकी यौगिक का मूलन द्रव्यमान गुणे 100 ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन यदि किसी यौगिक में तत्वों का प्रतिशतता दे दे कि ये प्रतिशत है इतना, ये प्रतिशत इतना है, ये प्रतिशत इतना है इसकी, तो उसके द्वारा उसका फार्मूला यानी उसका सूत्र या उस यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यदि हम सूत्र प्राप्त करना चाहेंगे, प्रतिशतता से सूत्र प्राप्त करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हमको मिलता है उसका मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र मिलता है, फिर उसके बाद हम उसके अणुभार से हम उसके आणविक सूत्र की गणना करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के द्वारा हम लोग उस मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करने की विधि को देखेंगे। जैसे ये दे दिया है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन तथा इसका मूलक द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। तो मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र की गणना कीजिए। मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र की गणना कीजिए। अगर हम इसका हल देखें तो हल में तुम्हारा एक ग्राफ बनता है, एक चार्ट बनता है। जैसे हम पहले क्या करेंगे, तत्व लिख देते हैं कि उस कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। तो हमने तत्व लिख दिया हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, तीनों तत्व लिख दिए। फिर दूसरा कॉलम हम बनाते हैं तो परमाणु भार, यानी उन तत्वों का परमाणु भार क्या होगा। तो परमाणु भार आपका क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, Cl का 35.5 होता है। फिर उसका प्रतिशतता जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, प्रतिशतता हम लोग लिखते हैं। जैसे 4.07 हाइड्रोजन का दिया हुआ है, कार्बन का तुम्हारा कितना दिया है 24.27 और क्लोरीन का दिया है 71.65%। फिर अगला जो कॉलम है उसमें आपको प्रतिशतता बटे परमाणु भार, यानी उसका प्रतिशतता और उसके परमाणु भार में, प्रतिशतता में परमाणु भार से भाग देना होगा। तो जब प्रतिशतता में हम परमाणु भार का भाग देते हैं तो ये जैसे हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन का देखेंगे तो 4.07% था और उसका परमाणु भार कितना था, 1, भाग दे दिए। वैसे ही कार्बन का 24.27 था तो उसका परमाणु भार 12, तो उससे हमने भाग दे दिया। फिर क्लोरीन का 71.65% है और उसमें 35.5 यानी उसका परमाणु भार 35.5 होता है, उससे हमने भाग किया। तो लगभग हमारा 4.07, ये 2.02, लगभग की बात करेंगे, एकदम करेक्ट नहीं कर पाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, करेक्ट करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी। तो हम इसको लगभग में लिखे हैं 4.07, 2.07 और 2.02, सॉरी 2.02 और ये 2.02, ये लगभग हमने निकाल लिया। फिर हम लोगों का अगला कॉलम है जो सरलतम अनुपात ज्ञात करना, कि इनमें सरलतम अनुपात क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो सबसे छोटी होगी उसी का सब में भाग देते हैं तो हमारा सरलतम अनुपात प्राप्त होता है।
तो सबसे छोटी संख्या तो ये 2.2, 2.02, 2.02, ये तो दोनों छोटी है, तो हम दोनों छोटी है, तो इसमें से किसी एक को लेकर सब में भाग दे देते हैं। तो हमारा क्या होगा, पहला है 4.07/2.02, इसका भाग दे देते हैं तो लगभग आएगा 2 बार, और ये आएगा 2.02/2.02 इक्वल टू 1 आएगा, और 2.02/2.02 इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम इसका मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे तो ये कह रहा है कि मूलानुपाती सूत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही संख्या हम कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिख देते हैं, जो तत्व है उसमें लिख देते हैं, और लिखने के बाद ये संख्या उन तत्वों के परमाणु के प्रतीक के नीचे लिख दिया जाता है। जैसे कार्बन का 1 आया है, 1 लिख दिया, हाइड्रोजन का 2 आया है तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिख दिए, और क्लोरीन का कितना आया है, 1 आया है तो 1 मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से जो 1 लिखा जाता है उसे लिखे चाहे न लिखें, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि 1 लिखे चाहे न लिखें वो आपका मान्य होता है जब तक वो रहता है। जैसे C, अब यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, CH2Cl, 2 को तो लिखना ही है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूलानुपाती सूत्र भार, यानी ये जो मूलानुपाती सूत्र आपका निकला है उसका भार कितना होगा। तो मूलानुपाती सूत्र भार अगर हम लोग निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र भार या इसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, तो ये कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना द्रव्यमान माना गया है 12, हाइड्रोजन का कितना 2, क्लोरीन का कितना 35.5, इनको जोड़ देते हैं तो 49.5 आ जाता है। ये तो हो जाता है उसका मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो जब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान आपको ज्ञात हो गया, तब फिर हम एक n की गणना करते हैं। यह एक n है, इसकी गणना करते हैं तो n इक्वल टू होता है मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती भार। तो मोलर द्रव्यमान आपका कितना है, मोलर द्रव्यमान है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है 98.96 ग्राम, तो 98.96 बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना होगा, ये होगा आपका 49.5, तो इनका भाग देंगे तो लगभग आपका कितना आएगा 2, तो n बराबर 2 आता है। तो हम आणविक सूत्र क्या लिखते हैं, आणविक सूत्र में हम लोग लिखते हैं कि C जो तत्व है उनकी संख्या में n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो n हमने प्राप्त किया है। तो जैसे अगर हमको लिखना होगा तो C1 गुणे n, H2 गुणे n, Cl1 गुणे n, ऐसे लिख दें, या जो संख्या आया है उसको पूरा कर लेते हैं। तो संख्या आपका आया है Cn बराबर 2 आया है, तो C1 गुणे 2, फिर CH2 गुणे 2, फिर Cl1 गुणे 2। अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो हमारा आएगा क्या, C2H4Cl2। तो इसका आणविक सूत्र आपका होगा C2H4Cl2, ये इसका आणविक सूत्र होगा।